हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो अगेन आज कुछ ट्रेड्स को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही मैंने वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। बस मेरे को आपको समझाना है किस तरीके से मैंने ट्रेड्स ली, क्या लॉजिक्स लगाए, क्या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जब पेयर ओपन किया मैंने दिया यूरो CAD। ठीक है, तो इस पे मैंने ट्रेड ली हैं। मार्केट क्या था, डाउन डायरेक्शन में चल रही है अभी। ठीक है, ध्यान से देखें तो हम मार्केट अभी डाउन डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब मैंने डाउन डायरेक्शन में मैंने क्या देखा, ये था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। क्या था, जब मैंने फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट करी तो मैंने ये सपोर्ट लेवल लगाया। मैंने कहा मार्केट इस पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर गई है, मतलब यहां पर बायर एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद अब मैं हूं इस पॉइंट पर। जब मैंने पेयर ओपन करा तो मैं इस इन कैंडल के बीच में था। ठीक है, अब मार्केट में मैंने क्या देखा, एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल आई। ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक बनी ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के आने के बाद अब डायरेक्शन क्या है, डाउन है। तो रिट्रेसमेंट हमारी कौन सी होंगी, बायर्स की, बायर्स की, बायर्स की, बायर्स की। ठीक है ना, अब बायर ने जब एक रिट्रेसमेंट दी उसके बाद मैंने ये देखा कि मार्केट एक बेरिश कैंडल बना रही है। सपोर्ट लेवल कहां है, यहां है, बीच में ये है एक गैप। ठीक है, तो अब मैं वीडियो प्ले करता हूं। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ट्रेड जब मैं लगाने वाला था उससे पहले ये सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको बता दी। मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही थी। रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी एक बेरिश कैंडल फॉर्म होने की कोशिश हो रही है। तो बस मैं उस कैंडल को एनालाइज कर रहा था, ये कैंडल क्या कह रही है। ठीक है, ठीक है, देखो इस जगह से ज्यादा रिजेक्शन, इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस नहीं आ रही। मतलब सेलर रिजेक्ट कर रहा है हल्का सा बायर, लेकिन सेलर उसको कवर कर रहा है। फिर बायर हल्का सा रिजेक्ट करता है, फिर सेलर उसको कवर करता है। देखो कोई भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहां बायर प्रेजेंट नहीं है। ये चीज पहले देख लो। देखो ये देखो, बायर ने रिजेक्ट किया लेकिन फिर सेलर ने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही यहां पर ट्रेड मैंने एक डाउन साइड की लगाई। क्यों, अब रीजन समझो। मार्केट क्या चल रही थी, डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में चलने के बाद एक बुलिश कैंडल आई जो कि मेरे लिए क्या थी, एक रिट्रेसमेंट। डाउन डायरेक्शन में बनने वाली एक या दो कैंडल हमारे लिए रिट्रेसमेंट्स होती हैं। रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा बेरिश कैंडल ने बॉडी टू बॉडी डोमिनेट करके न्यू लो लगाया और मेरे को इस जगह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्रीज शो नहीं हो रही थी। इसलिए मैं समझ गया ये जो गैप है अब ये गैप फिल होगा, ये डायरेक्शन अभी भी कंटिन्यू चलेगी। इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। ठीक है, डेफिनेटली ये एक बहुत एक प्यारी ट्रेड है यार। मार्केट में डाउन डायरेक्शन है, इंगल्फिंग है, न्यू लो है, गैप है। ठीक है, और बायर भी न्यू हाई नहीं लगा पाया, उल्टा सेलर ने न्यू लो लगाया। डाउन डायरेक्शन में न्यू लो लगना इंगल्फिंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पहली ट्रेड विन होने ही वाली है। 8 7 6 5, देखो रिजेक्शन ज़्यादा नहीं है, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में, अब यहाँ पे मैंने ली अगली ही कैंडल में ली कॉल की ट्रेड। कॉल की ट्रेड लेने का रीज़न क्या है, देखो अगर मैं आपको इस यहाँ पर थोड़ा सा पीछे, ये देखो ध्यान से देखना, इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन फेस करना। मेरे को पता है यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ बायर प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, ये देखो रिजेक्शन है, सेलर ने कवर किया लेकिन क्या, एक मिनट पहले ट्रेड लगाना दो। ठीक है, सेलर आए, बायर ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट किया लेकिन सेलर प्रीवियस कैंडल के, देखो मैं बताता हूं, सेलर प्रीवियस कैंडल के इस लो को ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पर पहले बायर एक्टिव थे लेकिन कैंडल की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो रिजेक्शन को कवर कर गई। लेकिन नेक्स्ट कैंडल सेकंड टाइम जब सेलर फिर इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करी तो क्या, रिजेक्शन बढ़ गई। बायर ने इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी कि सेलर की बॉडी वीक हो गई और बायर पहले कहां बैठे थे, इस पॉइंट पर। तो सेलर क्या इस एरिया को क्रॉस कर पाई, नहीं कर पाई, बॉडी श्रिंक हो गई। इसका मतलब यहां पर बायर एक्टिव है।
इस पॉइंट पर बायर एक्टिव है। सेलर की श्रिंकनेस के बाद बिल्कुल इस पॉइंट पर जहां पर बायर एक्टिव है, यहां पे ली मैंने एक कॉल की ट्रेड। रीजन समझ आ गया? बहुत प्यारी एक सपोर्ट लेवल पर एक सेलर की वीकनेस के बाद। और पता क्या, कभी भी ये देखो, अगर किसी भी सपोर्ट लेवल पर अगर इस टाइप की सिचुएशन हो कि सेलर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक ना करे, उसी के अंदर उसी के ऊपर क्लोजिंग दे विद रिजेक्शन विद श्रिंकनेस, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है कि बायर यहां से एंटर करेगा। और मुझे पहले से ही पता था यहां पर बायर कितने स्ट्रॉन्ग है, और उसी जगह पर रिजेक्शन, फिर सेलर आए वीकनेस के बाद फिर रिजेक्शन, तो और क्या चाहिए। बहुत प्यारी ट्रेड है। ठीक है, बस हमारी ट्रेड विन होने वाली है। ठीक है, हमारी ट्रेड विन हो गई, आप अमाउंट देख सकते हो। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा डर है, क्यों? मार्केट एक सपोर्ट लेवल से बेशक एंटर कर रही है, यू टर्न कर रही है। देखो अब बंदे क्या सोचेंगे, एक सपोर्ट लेवल पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। पहली बात तो मैं कोई पैटर्न को प्रमोट नहीं कर रहा, यहां पर बुलिश पैटर्न बना तो या मॉर्निंग स्टार या इंगल्फिंग कुछ भी कह लो। ठीक है, तो बंदे क्या सोचेंगे, यहां पे मैं कॉल के साथ जाऊंगा। देखो कभी भी डाउन डायरेक्शन में बनने वाले बुलिश पैटर्न पे ट्रस्ट मत करो। यहां पे भी तो डाउन एक सपोर्ट लेवल पर, देखो यहां पे भी तो सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश पैटर्न बना, क्यों नहीं काम किया? इसका मतलब क्या, डाउन डायरेक्शन में कभी भी बुलिश पैटर्न पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। डाउन डायरेक्शन में सिर्फ बेरिश पैटर्न पे ट्रस्ट करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो इसी तरीके की ट्रेड्स अगर आप चाहते हो, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पे अगर आप सिग्नल चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आए, घर बैठा पैसा अर्न कर सको, तो डेफिनेटली आप मेरे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको मेरे टेलीग्राम के पिन मैसेज में मिल जाएगी। जितना हो सकता है मैं उतना शॉर्ट ट्रेड्स देने की कोशिश करता हूं, तो आज ही ज्वाइन करिए, एक बार ट्राई करिए ज्वाइन करके। मैं बाकियों की तरह ऐसा नहीं है कि मेरा लॉसेस कराने का शौक है, नहीं, मैं सबको यही चाहता हूं कि सबको प्रॉफिट हो, सब भाई कमाएं। सो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, कॉमन सी बात है, एक सपोर्ट लेवल पे बायर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन मैं कॉल के साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि डायरेक्शन डाउन है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग कहते हैं कि सर मेरे को प्राइस एक्शन आता है लेकिन फिर भी मेरा लॉस होता है। पहली बात तो आपको यह नहीं पता कि आपको प्राइस एक्शन किस लेवल तक का आता है। ठीक है, आप पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को भी प्राइस एक्शन बोल रहे हो तो गलती आपकी है। ठीक है, गलती आपकी है। तो यहां पर मैंने क्या देखा, बुलिश पैटर्न बना बट डाउन डायरेक्शन है, तो मैं यू टर्न कंफर्म होने के बाद कॉल के साथ जाना शुरू करूंगा। अभी तक मेरे को जिसके साथ जाना है वो सेलर्स है। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। बता दिया मैंने आपको इस कैंडल पे ट्रेड क्यों नहीं ली, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मेरे को रिजेक्शन दिखी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा। यहां पे मेरे को एक पुट के साथ चले जाना चाहिए था, बट मैं बताता हूं मैं पुट के साथ क्यों नहीं गया। ठीक है, इसलिए नहीं गया क्योंकि ये एक जोन था, ये एक जोन है। सेलर की लास्ट कैंडल का मोमेंटम लॉस हो गया। अगर यहां पर सेलर की लास्ट कैंडल मेरे को स्ट्रॉन्ग दिखती ना, तो मैं कहता है सेलर अपने घर से एंटर जरूर करेगा, और यहां पर मेरे को सेलर की रिजेक्शन दिखती तो मैं डेफिनेटली पुट के साथ जाता। हाँ, अभी भी सेलर की एंट्री शो हो रही है रिजेक्शन में, लेकिन फिर भी मेरे को एक इसकी स्ट्रांगनेस मिल जाती तो मैं डेफिनेटली यहां पर एक पुट के साथ ट्रेड जरूर लेता। इसलिए मैंने ये ट्रेड भी स्किप करी। बिल्कुल शांत होकर ट्रेड लेनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, सपोर्ट लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर ने बायर को वीक किया, देन इंगल्फ करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे? इसका मतलब डाउन डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, तो यहां पे ली मैंने एक और एक पुट की ट्रेड। ठीक है, क्यों? डाउन डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस। अब मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरी इस गलती को पकड़ लेंगे, नो डाउट। यहां पे मेरे से एक गलती हुई,
ठीक है ना। मैं एक हिंट दे देता हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए, यहां पर मैंने पुट की ट्रेड ली, लेकिन ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने जल्दबाजी में इग्नोर कर दिया। मैंने ये सोचा, जल्दबाजी भी नहीं बोल सकते, ये कह लो कि सपोर्ट लेवल से जब बायर की वीकनेस दिखी तो सेलर की इंगल्फिंग को देख के मैं डायरेक्ट पुट के साथ चला गया, लेकिन ये मेरे से गलती हो गई। इस पॉइंट पे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सारे लेवल्स की वैल्यू क्या है, इस लेवल की एक वैल्यू है, वो इसी पॉइंट से ही बायर एंटर कर सकते हैं। लास्ट चांस बायर के पास यही है, वो यहां से एंटर करेंगे इस पॉइंट से। लेकिन यहां पर बायर की वीकनेस के बाद सेलर की इंगल्फिंग को देख के मैं डायरेक्ट पुट के साथ चला गया। कई टाइम वर्क करती है, बट यहां पर नहीं करा, बैड लगता, नहीं करा इस टाइम वर्क। आगे बढ़ाता हूं मैं, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, डाउन डायरेक्शन में सेलर की कॉन्टिन्यूशन कैंडल ने मुझे लॉस करवाया, विन नहीं करवाया। मतलब कि बायर बीच में से यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। हर कैंडल को समझने की कोशिश करा करो, ये नहीं इंगल्फिंग बन गई, अरे ये तो इवनिंग स्टार बन गया, ये इंगल्फिंग हो गई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। डाउन डायरेक्शन में अगर सेलर्स ने डोमिनेट किया तो सेलर की कंटिन्यूशन कैंडल भी कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर बायर बैठे हैं। बायर लोअर लो लोअर हाई में हायर लो क्रिएट इसलिए कर रहा है ताकि वो यू टर्न कर सके, ये बात समझो। और उसके बाद इंगल्फिंग कर रहा है। अब देखो इस इंगल्फिंग के बाद भी देखो, सेलर की कंटिन्यूशन कैंडल के बाद सेलर कंटिन्यू नहीं करे, बायर ने उसको इंगल्फ करा, लेकिन क्या न्यू हाई लगाया, नहीं लगाया। और डाउन डायरेक्शन अभी तक वही की वही है, मेरे को यू टर्न हो रहा है, हो चुका है नहीं, इसलिए मैं इस इंगल्फिंग पे ट्रस्ट नहीं करूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा डीपली प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पैटर्न वगैरह से हटो। आगे जाके लॉस होगा, फिर बोलोगे सर लॉस रिकवर करवाओ या हमें नॉलेज दो। मैं कितनी नॉलेज तो आपको यूट्यूब पे ही दे देता हूं, तो उसको समझने की कोशिश किया करो। अब देखो मैंने इस पे भी क्यों नहीं ली, क्योंकि यहां पर भी पहले देखो, एक मिनट, यहां पर भी अब कुछ भाई बोलेंगे कि सर यहां पर भी सेलर्स ने डोमिनेट किया बायर को, तो आपको यहां पर पुट के साथ जाना चाहिए था। भाइयों एक चीज ध्यान देना, इससे और अच्छी सिचुएशन ये थी, यहां पर तो बायर को वीक करवा के सेलर ने डोमिनेट किया था, राइट। तो मैं जब वहां हमारा लॉस हुआ तो यहां पर तो उल्टा बायर देखो रिप्लाई में इंक्रीज हुए हैं। देन उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलर के साथ कैसे चला जाऊं, नहीं जा सकता। अपनी आंखों को हर एक कैंडल की नजर रखा करो, स्टोरी बनाना सीखो। अब देखो पॉइंट ये आता है, इस पॉइंट पर पहले भी सेलर रुका और बायर एंटर हुआ, और उसी पॉइंट पर अभी भी सेलर रुक रहा है, तो मैं यहां पर पुट के साथ कैसे जाऊं। मुझे पता है यहां से उल्टा बायर, इस पॉइंट से बायर उल्टा इंक्रीज हुए हैं, तो मैं कैसे जाऊं, नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, बिल्कुल कूल होके बैठा हूं। पेशेंस लेवल ऐसे ही इंक्रीज होगा, कैंडल की स्टोरी बनाते जाओ और पेशेंसफुली बैठे रहो। जब मौका मिले तब छक्का मारो, वरना बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। बायर अगेन इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पहले बायर रिप्लाई में इंक्रीज हुआ था, उसी पॉइंट से बायर दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए मेरे को, अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूं, इस कैंडल के बिहेवियर को देखो। बायर कंटिन्यू, बायर डोमिनेट करता है, सेलर रिजेक्ट कर देता है, फिर बायर आगे जाता है, फिर सेलर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर बायर एंटर कर रहा है, फिर देखना फिर सेलर रिजेक्ट करेगा। इससे क्या पता लग रहा है, इस एरिया पर सेलर एक्टिव है। तो मैंने यहां पर ली पुट की ट्रेड। अब पुट की ट्रेड लेने का रीजन वैसे तो, और यहां पे मैंने डबल अमाउंट लगाया है, क्यों, मैं बहुत शॉर्ट था। क्यों, ध्यान से देखना, जिस पॉइंट से बायर की कैंडल रिप्लाई में इंक्रीज हुई थी, राइट। जब बायर का रिप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्या सेलर ने वीकनेस दिखाई, नहीं दिखाई जी, सेलर भी वीक हो गए थे। मतलब डाउन डायरेक्शन ने हार नहीं मानी। तो अगर डाउन डायरेक्शन ने हार नहीं मानी तो कोई ना कोई पार्टी तो जीत या हारेगी। तो उसके बाद इसी पॉइंट से जो बायर पहले इंक्रीज हुए थे, ध्यान से देखो, इसी पॉइंट से जो बायर पहले इंक्रीज हुए थे, अब बायर श्रिंक हो गए, ठीक है। ऊपर से न्यू लो लग गया, न्यू
हाई नहीं बना पाए, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये वही बंदा समझ सकता है जो प्राइस एक्शन को अच्छे से समझता है। पैटर्न वालों के मेरे ख्याल से बुरा मत माना, सिर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि बहुत डीप चीज़ें हैं। प्राइस एक्शन को समझने की, स्टोरी मेकिंग की अगर आपको आदत नहीं है तो ये चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं आपको, ठीक है। ये मेरी यहाँ पर डबल अमाउंट लगाने का रीज़न यही था कि बायर की वीकनेस आ रही है। बायर की स्ट्रांगनेस के बाद क्या सेलर ने हार मानी? नहीं मानी, उल्टा सेलर की स्ट्रांगनेस के बाद बायर ने हार मानी विद न्यू लो। तो कितनी प्यारी ट्रेड, और क्या चाहिए इस ट्रेड में? देख रहे हो, जब हम 2-3 कैंडल वेट करा लेकिन हमें ट्रेड मिली तो कैसी मिली? जो मेरी पहले लॉस हुई थी वो मैंने यहां पर रिकवर कर लिया। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेड विन हुई। तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जिसको भी नॉलेज चाहिए, जिसको भी सिग्नल सर्विसेज चाहिए, वो मेरे को मेरे टेलीग्राम पर और मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मेरी टेलीग्राम के जो पब्लिक ग्रुप है उसके पिन मैसेज में मिल जाएगी, ठीक है। ओके, बाय।